डॉक्टर इसार अहमद साहब वो आए थे माशाल्लाह, हमारे मरीज थे। मेरे वालिद थे शाफी, तो पहले शाफी से हमने सीखी नमाज, बाद में हनफी के माशाल्लाह उलमा से किए, फिर सल्फी किए, फिर मलकी के, सब के माशाल्लाह। तो मुझे तो पूरा ऑलराउंडर है माशाल्लाह, और अभी भी मिलते रहता हूँ, सब लोग की इज्जत करता हूँ, अपने अपने जगह है। तो डॉक्टर इसार अहमद साहब जब मुझे मिले तो मैं नमाज पढ़ते देखा उनको, तो रफादैन कर रहे थे। बोला डॉक्टर साहब आप रफादैन कर रहे? बोलते हाँ बेटा क्यों? तो बोलते लेकिन आप हनफी हैं। बोलते मैं तो हनफी हूँ, मैं फिक्र में एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ मैं हनफी हूँ, जो माँ बाप सिखाए मैं हनफी हूँ, लेकिन कुछ चीज पे तहकीक की, तो इस पे मैं तहकीक कुछ चीज तो मुझे इत्मीनान है, लेकिन मैं बाहर फतवा नहीं दूंगा। ठीक है, इसको बोलते बड़प्पन। उसका मतलब थोड़ी क्या मैं वो सही तो सब लोग वैसा ही करे, उनके तहकीक है। तो ये बड़प्पन होना चाहिए अपने में। उसको तो अरे डॉक्टर ऐसा सा रफादैन करते मतलब, वो उनने थोड़ी कहा कि मैं ही सही हूं। ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके सही है। ये मेरे नजदीक अफजल है, ठीक है, इसके नजदीक हाथ रखना अफजल है। कोई हदीस में तो नहीं कि हाथ नीचे रखे तो नमाज देंगी, अब रफत देने की नमाज देंगी, ठीक है, अफजलात की बात है भाई। अगर 1000 पॉइंट में किसको 2 पॉइंट ज्यादा 2 पॉइंट कम, तो भी आप सब 90 के ऊपर ही है ना भाई। नमाज तो पढ़ो पहले, नमाज नहीं पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे भाई रफत नहीं करना चाहिए नहीं। नमाज पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, इस पर डिस्कशन करो ना। मैं तो समझता हूँ मस्जिद में पढ़ती, उसके अंदर इख्तिलाफ है कि फर्ज ऐन है कि फर्ज किफाया है, उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन और करीब लेके जाओ अल्लाह के ना। तो जब इख्तिलाफ हो रहा है, हमें इख्तिलाफ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और वो अगर गाली देता है, देने दो, क्या फर्क पड़ता है। अपने आप को इतना ऊंचा बनाओ। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान कौन है दुनिया में? कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान पूरे दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा दुश्मन किसके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये सही बात है, कुरान की आयत है कि हम एक दुश्मन रखेंगे रसूल के लिए। कुरान की आयत है भाई। तो मैं कहता हूं अरुण शोरी, तू कुरान को सही साबित कर रहा है, और भड़क जाता है। क्यों? कुरान में लिखे तेरे बारे में। अगर सब दुश्मन बोलेंगे एक साल के लिए, कोई भी अल्लाह के रसूल का दुश्मन नहीं, तो कुरान गलत। कुरान को गलत समझ करना बहुत आसान है। सब लोग दुश्मन मिलके बोले एक साल तक हम कुरान को अटैक नहीं करेंगे, हम अल्लाह के रसूल को अटैक नहीं करेंगे, तो कुरान गलत साबित हो जाएगा। हाँ कि नहीं? ये ओपन चैलेंज है अल्लाह का। अल्लाह ने जब कहा अबू लहब वो जलेंगे आग में, वो अल्लाह के रसूल झूठ बोलते थे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ झूठ बोलते थे। उसने क्या बोला? सफेद काला, काला सफेद, इतने झूठ बोलते थे। जब ये आयत नाजिल हुई, उनको सिर्फ ये कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूं, या झूठ मूठ बोलना चाहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कुरान गलत साबित हो जाता था। एकदम इजी, लाख झूठ बोले और एक झूठ बोलो, लेकिन नहीं बोले, क्योंकि अल्लाह जानते हैं। अगर कुरान में लिखा हुआ है कि यहूद कभी भी मौत की दावत नहीं देंगे अपने आप को, क्योंकि मौत से वो मोहब्बत नहीं करते। आज के यहूद सब, एक आध की बात नहीं हो रही, एवरेज। मैं बोलता हूं सब यहूद एक साथ में हो जाओ और बोलो हम मौत के लिए तैयार है, मुमकिन ही नहीं है। तो कुरान में ऐसे फॉल्सिफिकेशन टेस्ट, में तकरीर दिया हूं क्या कुरान अल्लाह का कलाम में, उसमें कैटेगरी है फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। आपको कुरान को गलत साबित करना है, अल्लाह ने आपको चैलेंज दिया है। एक सूरा पेश करो मिसाल के तौर पर, मिसली सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24। तो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। तो इसी तरीके से हम क्या करना चाहिए, कोई अगर खिलाफ बात करता है, आपको जवाब देने का जवाब दो, लेकिन नाम मत लो, उसका नाम मत लो, नाम लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपको इल्जाम लगा, आपको क्लेरिफाई करने का, नाम मत लो। और नाम लेंगे तो आप 2 बोलेंगे तो 4 गाली देंगे, और 5 गाली तो चलते रहेगा। अगर आपको मिसाल के तौर पे, मैं तो अभी मेरे बेटे ने मुझे वो इंटरव्यू के फौरन बोले 2 दिन बाद, अब्बा मिस्टेक हो गई। मैं तो देखा ही नहीं इंटरव्यू, सुना ही नहीं, दिया, अब्बा अपनी गलती की इधर। मैंने गलती किया, अभी उसको थोड़ी बोलूंगा निकाल के सही कर। हम लोग के एडिटर्स चेक करते, तो किसने पकड़ा नहीं, मेरे बेटे ने बोला अभी हो सकता है 2 हफ्ते बाद किसने पकड़ा, पकड़ के उसको खींचतान कर रहा है। तो कोई भी इंसान जिसके पास इल्म है, तो डॉक्टर जाकिर ने के कैसेट सुना है, वो जानता है। तो जहां तक कि जितना भी तनाव है, तो कोशिश करो कि आप आपस में गुफ्तगू करें, और जो यकसा उसके ऊपर जो आपको लगता है मैं बहुत
खिलाफ है तो उस मौजू को साइड पे रहो, उस मौजू को छेड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं नहीं कहता हूं कि मानो उनमें, आप अपने हक पे रहो, लेकिन हिकमत से। मैं माशाअल्लाह सब लोग के इसमें जाता हूं। इंडिया में माशाअल्लाह कई जमातें हैं, कई है, और फिर क्या होता है, सब लोग समझते डॉक्टर जाकिर नाइक मेरा है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक अच्छा। मैं आप देखेंगे अल्लाह के रसूल, अगर आप पढ़ेंगे साहबा, हर साहबा समझता था कि अल्लाह के सबसे करीब मेरे है, हर साहबा। मैं तो वैसा हूं नहीं, लेकिन जब आप दावती काम करेंगे और ये छोटे छोटे चीज को पीछे रखेंगे, अल्लाह आपकी इतनी इज्जत ऊपर बढ़ाएगा, अल्लाह आपकी इज्जत बढ़ाएगा और अल्लाह मोहब्बत भी बढ़ाएगा। ये जो भी आप देखो, मैं तो मुकर्रिर था नहीं, मैं आलिम भी नहीं हूं, ये हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह दिल में मोहब्बत डालता है। ये तो ख्वाब में भी 25 लोग नहीं सुन सकते थे। तो हमें खुलूसन सिर्फ अल्लाह के लिए अगर करेंगे, हमारा मेन एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। आपका ये वाहिद ऑब्जेक्टिव रहेगा अल्लाह की रजामंदी, तो इंशाअल्लाह और जरा हिकमत से आप काम लेंगे तो ये फिरका बंदी अभी मेरे हिसाब से कम हो रही है। पहले जब मैं बचपन से था तो बहुत गाली गलौच होता था, अभी कम हो रही है। तो उलमा भी अब हिकमत से काम ले रहे, माशाअल्लाह एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे। एक प्लेटफॉर्म पे आना नहीं कि हम 100% मानते, ठीक है, 95% सेम है, उसमें जरूरी थोड़ी। तो कुछ जो लोग शिद्दत पसंद है, तो अल्लाह को नहीं पसंद कि आप शिद्दत पसंद, ला तगलू फी दिनुकुम, कि आप एकदम शिद्दत पसंद मत रहो। तो अगर ये उसूल फॉलो करें तो इंशाअल्लाह जो दरार बीच में से निकल जाएंगे। जहां तक आखिरी सवाल है कि गवर्नमेंट को, देखो गवर्नमेंट को जब आप कहते हैं तो एक चीज है, गवर्नमेंट अलग है, दावत गवर्नमेंट को भी दावत दे सकते हैं या इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसूल होते हैं। आमतौर के ऊपर आमतौर पे सही नहीं कि आप गवर्नमेंट को पब्लिक में टोके। आमतौर पे हिकमत है कि आप प्यार से करें। एक गवर्नमेंट हुकूमत है, उसके पास पावर है, अरे वो गवर्नमेंट ऐसी है, वैसी है, वैसी है, ऐसी है, वैसी है, ये इस्लामिक तरीका नहीं है। इस्लामिक तरीका है कि जो आलिम है गवर्नमेंट के टॉप से मिले, टॉप से नहीं तो सेकंड से मिले, थर्ड से मिले, वन टू वन डिस्कशन। क्योंकि पब्लिक में कोई टोकेगा तो रिएक्शन शैतान आ जाता है। और कुरान की आयत है सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34, अगर कोई ईविल करता है आपके खिलाफ, गलत करता है, तो अल्लाह ताला फरमाते ईविल का जवाब आप अच्छे तरीके से दो, अच्छा सलूक करो ताकि वो दुश्मन आपका दोस्त बने। तो मैंने कहता हूं कि गवर्नमेंट तो आपकी दुश्मन तो नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो लोग गवर्नमेंट के करीब, हो सकता है कि यह आलिम बहुत आलिम है लेकिन गवर्नमेंट के इतना करीब नहीं, यह आलिम अच्छा है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट करीब है, तो उनको बोलो बोलने के लिए। लेकिन फिर अगर वो आलिम बोला मैंने नहीं बोला तो फिर वापिस से दरार आती। तो अगर सब एक ग्रुप बनाएंगे और गवर्नमेंट को अच्छी नीयत से देंगे, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट मानेंगे। मेरा उसूल क्या है, जहां डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट को अपनी सीट की फिक्र है, बराबर। तो जितना अलाउड है शरिया में उतना आप तारीफ कर सकते हैं, जितना अलाउड है, ज्यादा भी नहीं करने का, तारीफ करो। जो अगर 10 काम गवर्नमेंट 100 काम कर रही है, 20 एकदम टॉप, 20 एवरेज, 60 गलत, आप वो 60 को लेके डायलॉग मारते, अरे 20 जो अच्छे काम करे उसके ऊपर बोलो स्टेज पे, गवर्नमेंट ऐसा अच्छे काम करे, फिर जाके कान में जाके बोलो बात ये भी करो ना, तो बनेगा अच्छा आदमी है, मेरी तारीफ कर रहा है, मैं मेरी वोट बैंक बढ़ रही है, समझे ना। उनको वोट बैंक की फिक्र, अपने को फिक्र आखिरत की। मैं जब पॉलिटिशियन से मिलता हूं, डोंट गो फॉर द सीट, इफ यू वांट ए सीट टेक योर सीट इन जन्नत। अगर आपको कुर्सी पसंद है, जन्नत की कुर्सी के पीछे भागो भाई। एक होता है कि 1-to-1 दावा देना, 1-to-1 दावा बेस्ट है, आप कमरे में अकेले, लेकिन हेड ऑफ स्टेट का अकेला बहुत कम बार होता है। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, टॉप हेड ऑफ स्टेट आधा घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा डिस्कशन किया। अकेले में कौन नहीं रहता तो कुछ भी बोल सकते। कहां 2 लोग साथ में आपने बोले और एहसान गलत हो, इमेजिन
وہ مجھے میں آپ نے بولے ارے آپ کے دیش میں شراب ہے، شراب حرام ہے، آیت نمبر ود دلیل، جیسے مفتی صاحب کہتے ہیں دلیل کے ساتھ، چیپٹر 5 ورس نمبر 90، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، وہ تو بولے گا بھائی اس کو آؤٹ کرو، اندر کرو اس کو. تو حکمت یہ ہوتا ہے کیا، او یو ڈو ویری گڈ ورک، آپ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا ایک اگر اس کو تو پیار سے بولیں گے تو مانیں گا. تو اسلام کا اصول ہے کہ جو حکمران ہے حکمت سے کام کرو، لیکن آپ کی نیت کیا ہونا چاہیے امپورٹنٹ. نیت ہے کہ آپ کو ٹکٹ دیں گے تو وہ تو بولے ٹکٹ لیتے اور جو بولے وہ فالو کرتے، یہ بھی غلط ہے. مجھے تو ہر پارٹی کے آفر ہے انڈیا میں، بی جے پی نے بھی آفر کی مجھے تاکہ میں ہمارے پارٹی سے لڑو. میں بولا کیوں، میں جنم میں لے کے جا رہے، لیکن اسلام میں الاؤڈ نہیں اسلام میں الاؤڈ ہے، لیکن میں دعوت کا کام میں نے دو نا. کتنے لوگ، ابھی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں، بی جے پی نے بھی لی، خلاص نامزدگار کیا پوچھے. اور جب میں ہجرت کی تو مودی نے ایک آدمی بھیجا میرے پاس بات کرنے کے لیے، مانڈولی پتہ ہے، مانڈولی پتہ ہے، مانڈولی ہمارے بمبئی کی زبان میں ہوتا کمپرومائز کریں گے، آ جائیے. تو میں بولا بھائی آپ کو جو بھی چاہے، میں ہندوستانی ہوں، میرا 2 اصول ہے، آپ کچھ مجھے ایسی چیز مت کرو جو شریعت کے خلاف ہے، اور مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت ہے. یہ 2 چیز کے علاوہ جو کرنے کا میں کروں گا آپ کے لیے. آپ ایسی چیز بولیں جو شریعت کے خلاف ہے میں نہیں کروں گا. قرآن اور حدیث سے نہیں ٹکرانا چاہیے، اس سے نہیں ٹکراتے جو بولو میں کروں گا، میں تو انڈین ہوں اور مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں. تو ہمیں حکمت سے کس طریقے سے بات کرنا چاہیے امپورٹنٹ. تو حکمران سے بھی اگر خصوصاً چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، اور مسلم ہے تو اور آپ کو شریعہ فالو کرنا چاہیے، تو کس طریقے سے آپ ایڈوانٹیج لیتے ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو دماغ میں یہ رکھو کہ آپ کر رہے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے. میں یہ بول رہا ہوں، ایسا نہیں کہ میں بولوں گا تو سیٹ مل جائیں گی. سیٹ ملی تو ڈینجرس ہے سچی. اگر وہ صحیح شریعت کی حکومت ہے تو نو پرابلم، شریعت کی حکومت نہیں تو بہت ڈینجر ہے. تو آپ پیار سے بات کرو، پلیز جو اچھے کام کرتے اس کے اوپر بات کرو، اور حکمت سے انشاءاللہ آپ کو تبدیلی دکھیں گی. پوری نہیں دکھیں گی، تھوڑی تو دکھیں گی. تو اسلام کے اصول ہے کہ ان نیسیسری آپ فتنہ مت پیدا کرو. ایک ہوتا ہے معیار جو بہت نکل جاتا ہے، جس طریقے سے بنگلہ دیش میں ہوا. بنگلہ دیش میں کیا ہوا تو سالوں سال تک 90% ووٹ سے جیتے. اگر 90% ووٹ سے جیتے تو ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش میں علماء کا قتل کر رہے، علماء کو جیل میں ڈال رہے. ہم دعا کرتے کہ بنگلہ دیش میں یا ویسٹ پاکستان میں انشاءاللہ صحیح حکومت آئے، اور ہم دعا کرتے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حکومت آئے انشاءاللہ. خود دان سے کچھ نہیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.